नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कुर्सी पर बैठने के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। अब चर्चा अगर रामचंद्र की हो ही गई है तो चर्चा राम के भाई भरत की भी होनी चाहिए, जिन्होंने अपने भैया के लिए न जाने क्या क्या किया। चर्चा लक्ष्मण की भी होनी चाहिए, जो वनवास में अपने भाई के साथ चले गए। तो चर्चा आज के भाइयों की भी होनी जरूरी है, क्योंकि वो अलग युग था, ये अलग युग है। वो द्वापर युग था, ये कल युग है। और कलयुग में अगर चर्चा भाई भाई की होती है तो भाई साहब, ये कहा जाता है कि भाई भाई का दोस्त है तो भाई भाई का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। और इसी तरीके की चर्चा इस वक्त बिहार की राजनीति में चलने लगी है, क्योंकि बिहार में 2 चरणों का चुनाव होना है। 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी है। इस 6 तारीख के वोटिंग से पहले इस वक्त तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों के बीच में जुबानी जंग तो पहले से लगातार चली रही है, लेकिन जब आंखों का मिलन हुआ तो किस तरीके से दोनों भाइयों ने एक दूसरे के लिए रिएक्शन दिया, ये बड़ा दिलचस्प है। और जाहिर तौर पर एक वीडियो इस वक्त तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की बड़ी वायरल हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे दोनों भाइयों के बीच में तकरार अब उस चरम तक पहुंच गई कि दोनों भाई एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं। ये वही तेजस्वी यादव है, ये वही तेज प्रताप यादव है जो एक वक्त में एक साथ राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की बात करते थे। लेकिन इस चुनाव में तेजस्वी यादव अपने माँ बाप के साथ चल रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव अपनी स्वर्गीय दादी का फोटो लेकर नामांकन के लिए भी जा रहे हैं और चुनाव प्रचार के लिए भी जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में लंबे वक्त बाद दोनों भाई एक फ्रेम में नजर आए, और जब नजर आए तो एक अलग तरीके की तस्वीर, एक कहानी सामने आई। नम्रता हमारे साथ मौजूद है, मेरी सहयोगी। नम्रता ने उस वीडियो को बड़ा डीपली जाकर एनालिसिस किया है। नम्रता, क्या देख रही है इस वीडियो के माध्यम से? बिहार की राजनीति को क्या संकेत मिल रहा है? देखिए, पिछले 12 घंटे से, और जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मे भी 12, 13, 14 घंटे भी हो सकते हैं। हाँ। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है, और इस वीडियो की यूएसबी आप कह सकते हैं तेजस्वी और तेज प्रताप का वो मोमेंट, जिसमें दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं लेकिन नजरें बचा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो पर मैं आऊं और मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो आपको बताऊं, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि भाई भाई के बीच में तकरार किस कदर बड़ी है। देखिए, राघोपुर से जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का नेता वहां पर उतार दिया है कि भैया ये भी चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल। अब इससे उलट आप महुआ सीट पर चले जाइए, जहां से तेज प्रताप यादव हुंकार भर रहे हैं, आरजेडी ने वहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कहने का मतलब ये है कि सियासत की लड़ाई है तो सियासत की जा रही है। बिल्कुल। फिर होती है बयानबाजी, जिसमें तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई पार्टी से बड़ा अब कोई नहीं हो सकता। उनका इशारा तेज प्रताप के लिए था, और किसे कहेंगे वरना जाकर कि भाई पार्टी से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तेज प्रताप यादव कहते हैं पार्टी से बड़ी जनता है। मतलब वार पलटवार बैक टू बैक हो रहे थे, और इन सब के बीच में आता है ये वीडियो। अब दरअसल ये वीडियो एक इंटरव्यू के दौरान का है, और रिपोर्टर साथ में था, और एक दुकान में ये लोग घुस जाते हैं, और वहां पर अचानक से पहुंचते हैं तेजस्वी यादव। अब वो सीन आप ऑब्जर्व कीजिए, सीन आप इमेजिन कीजिए कि तेजस्वी यादव निकल रहे हैं मुकेश सहनी के साथ, और तेज प्रताप यादव बस देखते रहते हैं कि मेरा भाई वहां से निकल रहा है। फिर पत्रकार ने भैया हाय हेलो किया तेजस्वी यादव से, तो फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि भैया आपको शॉपिंग करा रहे हैं क्या, बड़े लकी हैं आप। अब यहाँ पर तेजस्वी तो फिर भी बोल गए, लेकिन तेज प्रताप यादव बस देख रहे हैं, टुकर टुकर देख रहे हैं, बोले कुछ नहीं, वापस पलटकर अंदर आ गए। फिर जब वो आगे बढ़े, चौपर ने उड़ान भरी, तो देखे जा रहे हैं तेजस्वी यादव को। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की है, वो ये कि जो भाई भाई में तकरार है, ये जो सारी खबरें आ रही हैं, तेजस्वी यादव ने ग्रेटिट्यूड दिखाया अपने भाई के लिए। तेजस्वी यादव ने भाई भैया कहकर संबोधित किया, कोई मतलब ऐसे उनके अंदर हीन भावना नहीं नजर आई। तेज प्रताप यादव थोड़े से परेशान। अब एक ऐसा लड़का बड़ा लड्डू लाडला है अपने माँ बाप का, अपनी बहनों का, उसे अलग कर दिया। पार्टी तो पार्टी, परिवार से भी अलग कर दिया। उसके अंदर दुख है। वो जब रोहिणी आचार्य को वीडियो कॉल पे जोड़ रहा है, जब अपनी स्वर्गीय दादी की तस्वीर लेकर नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी आंखें भरी हुई हैं, वो भावुक है। तो अब सिंपैथी तो है तेज प्रताप के साथ, लेकिन ये सिंपैथी वोट के तौर पर बिहार की जनता, खासकर महुआ की जनता, तेज प्रताप के साथ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों भाइयों के बीच की ये जो, मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मिले
मिले नहीं, लेकिन मिले नहीं। नजरें चुराने लगे। नजरें मिली दिल नहीं मिले, वो अलग मैटर है। लेकिन वो है ना एक गाना, हमसे क्या बीती नजरें चुराने लगे हो, ऐसा कुछ एक गाना है। नजरें चुराने लगे हो, खैर कब तक चुराएंगे, कभी तो पास आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर राजनीति को समझने की कोशिश करें बिहार की, तो 2 सीटों का आपने जिक्र किया। 2 सीटों पर दोनों भाई आमने सामने हैं, दोनों भाइयों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपस में भिड़ने से तो मतलब पार्टी का नुकसान होगा ही होगा? क्या तेजस्वी या तेज प्रताप, मैं दोनों की चर्चा करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है किसी एक को बोले, क्या किसी एक को थोड़ा सा बैक नहीं हो जाना चाहिए था? क्योंकि अगर तेज प्रताप ने उम्मीदवार उतार दिया तो तेजस्वी कम से कम इतना तो रखते कि भाई मेरा भाई है, बड़ा भाई है, उसके उम्मीदवार अगर जीत जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर अगर तेजस्वी ने उतार दिया, तेज प्रताप अपना उम्मीदवार पीछे कर देते। कम से कम आने वाले फ्यूचर के तौर पर एक कहावत है कि दुश्मनी किसी से इतना मत पालो कि कल जब नजरें मिल जाए तो नजरें चुरानी पड़े। नहीं तो यहाँ पर भाई, हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये भी तो देखिए ना कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना अब का थोड़ी है, हाँ, कब से पल रहा है। हाँ, लालू यादव इसी एक एक सांस उनकी इसीलिए वो आगे बढ़ा रहे हैं कि मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनते हुए देख सकूं। हाँ। दूसरी तरफ आरजेडी के लिए जो करारी टक्कर है वो एनडीए के गठबंधन से है ना। हाँ। वो अपनी टक्कर मानकर चल रहे हैं एनडीए गठबंधन से। बाकी रही बात तेज प्रताप की, उनके लिए इस वक्त है सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई की, मुझे अलग किया गया पार्टी से, तो मुझे परिवार से अलग कर दिया गया, मेरी क्या गलती थी। वो सिर्फ इस बात के लिए। आपने कभी देखा है खुलकर वो एनडीए पर कटाक्ष कर रहे हैं, वो राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं, वो जयचंदो की बातें कर रहे हैं, वो अपने भाई की बात कर रहे हैं, वो खुलकर इस तरफ कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। एनडीए का आधा काम तो वो आसान कर दे रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट कर दिया जाता है निष्कासित करने का, त्यागी जी बहुत बड़ी बात नहीं है कि चुनावों के बाद ये ट्वीट कर दिया जाए कि हमने अपने बेटे को माफ कर दिया है और वो हमारे साथ आ गया है और भाई भाई गलमैया करते हुए नजर, बिल्कुल, और परिवार एक हो जाए, अच्छी बात है। संकेत मिल भी रहे हैं क्योंकि वो अपनी माँ से भी बात कर रहे हैं, अपनी बहन से भी बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर माँ से बात हो रही है तो लालू प्रसाद यादव से भी बात हो ही रही है, क्योंकि ये मान लिया जाए अगर माँ से बात हो रही है कि लालू को मना लिया जाएगा, तो इलेक्शन के बाद अगर ऐसा होता है तो एक तरीके से लालू परिवार में बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा इलेक्शन के बाद होता है, नम्रता, ये समझना भी जरूरी है, तो क्या इलेक्शन से पहले नहीं हो जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। देखिए मैं जो आंकलन कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हाँ, हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि अगर आप बिहार के किसी बड़े राजनीतिक परिवार की बात करेंगे तो लालू परिवार हो गया। आप इधर यूपी में बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी, मतलब कि आपका मुलायम परिवार हो गया। अच्छा, अगर आप देश की बात करते हैं तो फिर आप कांग्रेस का जिक्र कर ही लेते हैं कि परिवारवाद को लेकर जो ये विपक्षी दल के नेता और इनके परिवार घिरे रहते हैं ना, बहुत बड़ी बात नहीं है कि कहा गया हो कि जाओ जाके प्रूव करो अपने आप को। आप बनो नेता, लोगों के बीच में जाओ, जनता के बीच में जाओ, अच्छे बड़े नेता बन जाते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं बनते हो तो हम तो आपके लिए बैठे ही हैं। मे भी उनको मौका दिया गया हो अपने आप को प्रूव करने का, कर पाए तो अच्छी बात है। और जो लोग सिंपैथी कर रहे हैं वो आइए वोट दीजिए उनको फिर। बिल्कुल, देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही हैं, तेज प्रताप यादव कभी अपने भाई पर कटाक्ष करते हैं, कभी तेजस्वी यादव अपने भाई पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो ने जाहिर तौर पर यह बता दिया है कि नजरें तो मिली लेकिन दिल चुरा लिया। अब इस दिल को कब तक चुराओगे? क्या कभी नजर नहीं मिलाओगे? ये एक सवाल अभी ये जो सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, पीछे बैठे जो कैमरे के उस तरफ एक शख्स है, वो मुस्कुरा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि बिहार की जनता इसको किस तरीके से देखती है, इस तस्वीर को किस तरीके से देखती है। खैर, आपका इन दोनों भाइयों की लड़ाई पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है नम्रता की तरह कि इलेक्शन के बाद दोनों भाई एक हो जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।